Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 14 Smart Charts. This is the part 2 of this chapter. Students, in the part 1, we already discussed about the different types of chart. So, for making the chart, we need a data. Okay, so data means what? Collection of informations about particular thing is called a data. ओके कोई पर्टिकुलर थिंग के लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे डेटा. और अकॉर्डिंग टू डेटा वी विल प्रिपेयर द चार्ट्स. ओके, और जो डेटा होता है इट्स रिप्रेजेंटेड थ्रू द चार्ट्स. चार्ट्स आर थ्री टाइप्स. हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट्स. दैट इज द पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड चपाटी चार्ट्स. ओके, सो पिक्टोग्राफ है वो पिक्चर से रिप्रेजेंट होता है. बार ग्राफ रिप्रेजेंट थ्रू द बार्स एंड द chapati chart, that is a pie chart. Okay, another name is pie chart that represent through the circle. Okay, it's look like a round shape. Okay, let's continue our chapter. So you open the page number 165. Okay students, so students see here, let's see this food we eat. Children were talking about what thing they eat in the morning. यानी वो लोग बातें कर रहे हैं कि what they are eating in the morning. मेड ऑफ राइस, वीट, मेज एंड के बैरले. यानी वो लोग जो है मॉर्निंग में राइस से बनी हुई, वीट से बनी हुई, मेज यानी कॉर्न. ओके, बैरले इज़ वन ऑफ द सीरियल्स. उसके बनी हुई चीज़ें मॉर्निंग में दे आर ईटिंग. सो व्हाट दे आर डिस्कसिंग? द बॉय सेज आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस. यानी वो राइस खाता है और उससे राइस से बनी हुई चीज़ें खाता है. दिस बॉय सेज आई ईट चपाटीज मेड फ्रॉम वीट. वो वीट से बनी हुई चपाटीज खाता है. नाउ व्हाट द गर्ल सेड? बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज. मैं रोटी खाती हूँ मेज से बनी हुई. मेज मीन्स कॉर्न. ओके, नाउ व्हाट दिस गर्ल सेड? आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बैरले. यानी मुझे सत्तू पसंद है जो बैरले से बना होता है. बैरले मीन्स पता है हम उसे क्या कहते हैं इन गुजराती? व्हाट यू सेड? जौ, राइट? नाउ माई फेवरेट पॉरेज मेड फ्रॉम रागी. मैं जो मेरा जो पॉरेज है वो मैं रागी से बनता है, वो मैं खाता हूँ. राइट, रागी मीन्स व्हाट दिस से इज अ बाजरी. राइट, सो दिस ऑल आर द सीरियल्स विच दे आर यूजिंग इन द ब्रेकफास्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज 166. फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट एंड फिल द टेबल. अब आपको ये टेबल अपने क्लासमेट के साथ शेयर करके बनाना है. सो मेन फूड, हियर द मेन फूड नेम हैज़ टू राइट एंड नंबर ऑफ पर्सनस. यानी यहाँ पे आपको मेन फूड लिखना है जैसे कि राइस, वीट, मेज, बैरले, देन रागी. ओके, सो दैट मेन फूड नेम हैज़ टू राइट एंड हाउ मेनी पर्सनस आर ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड. Just now you are not coming to school, so I can't ask to anyone, but this activity you can do with the help of your friends. आपके 10-15 फ्रेंड्स हो उसके पूछ के आप ये एक्टिविटी, ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो कि हाउ मेनी फ्रेंड्स लाइक द राइस, हाउ मेनी फ्रेंड्स लाइक वीट एंड ऑल दैट. समझ में आया? योर नंबर ऑफ फ्रेंड्स दैट हियर योर नंबर ऑफ पर्सन दैट हैज़ टू राइट हियर. सपोज आपके 15 में से 5 फ्रेंड्स को राइस खाना पसंद है तो यहाँ पे आपको लिखना है 5. सपोज योर 10 फ्रेंड्स लाइक टू ईट वीट यानी चपाती खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे लिखना है 10. ओके, दिस काइंड ऑफ यू हैव टू राइट द मेन फूड एंड राइट द नंबर ऑफ पर्सन विच दे लाइक दिस काइंड ऑफ फूड. क्लियर? लेट्स सी स्टूडेंट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड वन टेबल अकॉर्डिंग टू दिस. सी हियर मेन फूड इज रिटर्न राइस, वीट, मेज, बैरले एंड रागी. ओके, वो मैंने नेम लिखे है और कितने पर्सन को ये पसंद है दैट ऑल्सो रिटर्न. 25 persons like to eat rice, 24 person like to eat wheat, 2 maize, 3 barley and 1 ragi. ओके, इतने लोगों को ये फूड्स अच्छे लगते हैं. नाउ डेटा कलेक्ट हो गए हमारे पास. दिस इंफॉर्मेशन विच वी हैव कलेक्टेड उसे हम क्या कहेंगे? डेटा. ओके, द सेम वे मैंने आपको बोला है आप अपने फ्रेंड्स को पूछ के भी आप ऐसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस टेबल we need some answers according to this table. okay, तो let's see it. यानी ये जो टेबल है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं. यानी व्हाट इज़ द मीनिंग टू कलेक्ट द डेटा कि डेटा पे से हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम क्लियर कर सकते हैं. वी कैन गेट आंसर वेरी इजी एंड क्विकली वे. ओके,
So what is given here? Look at the table and tell. Most children eat food made from dash. यानी बहुत सारा बच्चे हैं जो कौन किससे बनी हुई चीज़ खाते हैं. तो हमने यहाँ पे अभी देखा. सो सबसे मोस्ट नंबर यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 25. ओके, इनमें से पर्सन पूछा है ना, तो 25 इज़ द हाईएस्ट. बट विच फूड दे ईट? दैट इज़ द राइस. ओके, तो हम आपको यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? व्हाट हैज़ टू राइट हियर? मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे RICE राइस. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट व्हीट आर मोर, लेस और इक्वल. यानी आपको कंपैरिजन करना है किस में? राइस और व्हीट में. ओके, यानी कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, यानी जो राइस खाते हैं, दोज हु ईट व्हीट आर, यानी राइस वाले बच्चे व्हीट से ज़्यादा है, कम है या सेम है, इक्वल है, वो फाइंड करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे टेबल में. तो राइस वाले बच्चे कितने हैं? 25. और व्हीट वाले कितने हैं? 24. यानी राइस वाले बच्चे ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ व्हीट. राइट, तो आपको कहाँ पे टिक करना है? मोर पे. वेयर विल यू टिक? मोर. ओके, तो मोर पे आपको टिक करना है. लेट्स सी द अनदर वन. कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस. यानी अब यहाँ पे कंपैरिजन किसका आ रहा है? व्हीट और रागी का. यानी जो चिल्ड्रन व्हीट ज़्यादा खाते हैं कंपेयर ऑफ रागी, वो मोर है या लेस है? लेट्स सी द टेबल. हम यहाँ पे देखेंगे, पहले व्हीट वाले बच्चे देखेंगे कितने हैं? 24. और रागी वाले 1. दैट मीन्स व्हीट आर ईटिंग मोर देन रागी. चिल्ड्रन लाइक व्हीट मोर देन रागी, यानी व्हीट अच्छा लगता है बच्चों को रागी के कंपेयर में. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर, क्या आएगा? मोर. बिकॉज व्हीट वाले कितने बच्चे हैं? 24. और रागी वाले ओनली 1. One children like only ragi, another like the wheat. That means wheat children are more than ragi. Clear? So students, from this table students, you can prepare any kind of informations. You can get any kind of informations regarding it. Okay? So let's see the next one. तो यहाँ पे दिया है preparing for the class drama. All children of a class are getting ready for a drama. Some children are acting, some are busy collecting of dresses, some are bringing tables, chairs to make the sets. तो यहाँ पे ड्रामा के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो सब बच्चे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं. देखो आप देख सकते हो, दे आर वेयरिंग द कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो. सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस ऑल्सो. सम ब्रिंगिंग द टेबल्स एंड चेयर्स फॉर मेकिंग सेट. सेट बनाने के लिए वो टेबल्स और चेयर्स ला रहे हैं. सो ड्रामा के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 167 द ड्रामा चार्ट. यहाँ पे आपको ड्रामा चार्ट दिया गया है. देखा, अब विच ग्राफ इज दिस हियर? दिस इज द बार ग्राफ, बट हियर बार इज नॉट गिवन बट द पिक्चर्स आर गिवन. दैट मीन्स हियर पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ आर गिवन द कंबाइन. ओके, दोनों साथ में दिया है. दैट मीन्स यहाँ पे जो पिक्चर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं दैट शोज द पिक्टोग्राफ. ओके, बट इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ बार. वो बार ग्राफ के फॉर्म में दिया है, बट इट्स एक्चुअली अ पिक्टोग्राफ. राइट, नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द ग्राफ. पहले हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं. उन्होंने जो ड्रामा चार्ट बनाया है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? सी, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यानी ये जो दिखा रहे हैं वर्टिकल लाइन, ओके, दैट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स व्हाट? दिस शोज, यानी ये जो वन ट्राइंगल है वो क्या शो करता है? 3 चिल्ड्रन. यानी यहाँ पे दिया है थिंग्स विच रिलेटेड टू द ड्रामा, यानी एक्टिंग. यानी एक्टिंग में कितने बच्चे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बिकॉज दिस शोज इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन. यानी ये जो ट्राइंगल है वो चिल्ड्रन शो कर रहा है, और वन ट्राइंगल 3 चिल्ड्रन शो कर रहा है. यानी एक्टिंग में कितने बच्चे? 3, 6 एंड 9. ओके, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे. दिस आई एम राइटिंग फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. समझ में आया? वैसे आपको जब भी पिक्टोग्राफ आए पहले आप काउंटिंग करके अपने रेफरेंस के लिए पेंसिल से लिख सकते हो. सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स वेरी इजीली. ठीक है, नाउ कलेक्टिंग ड्रेसेस. हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर कलेक्टिंग ड्रेसेस? देखा आपने 3 एंड 3 कितने हैं? 6. क्यों 6 है? वन ट्राइंगल शोज 3 चिल्ड्रन, तो 3 + 3 6 होगा. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक?
कितने बच्चे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं? सो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 12। ओके, नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर डूइंग एक्टिंग, सॉरी हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर मेकिंग सेट, सेट कितने बच्चे बनाए? 3 + 3 6। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको पिक्टोग्राफ आए तो आपका जो भी यहाँ पे की दिया हो उसके अकॉर्डिंग पहले आप नंबर पेंसिल से लिख लो। सो आपके लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। यू कैन गेट योर इन्फॉर्मेशन वेरी ईजीली, राइट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, यानी कितने बच्चे हैं जो ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं? एक्टिंग के लिए सी, एक्टिंग के लिए कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे काउंट ऑलरेडी कर लिया है 9। तो यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, दैट मीन्स 9। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 9। ठीक है, हमने यहाँ पे जब काउंटिंग कर लेंगे तो हमें बहुत ईजीली आंसर्स मिल जाएंगे। लेट्स सी, विच आर मोर, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग, यानी कौन से ज़्यादा है, जो सेट बना रहे वो या एक्टिंग कर रहे वो? ओके, तो हम देखेंगे पहले एक्टिंग वाले बच्चे कितने हैं? 9, और दोज आर मेकिंग द सेट दैट इज 6, राइट। तो विच चिल्ड्रन आर मोर, एक्टिंग चिल्ड्रन आर मोर देन मेकिंग सेट। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एक्टिंग। ओके, तो मैं एक्टिंग को टिक कर रही हूँ, आप चाहो तो बाजू में एक्टिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट विल कम नेक्स्ट? सी, व्हाट इज बीइंग डन बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, व्हाट इज बीइंग डन बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? सी, तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ, मोस्ट मीन्स ज़्यादा, क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे है? 12, दैट मीन्स दे आर डूइंग प्लेइंग म्यूजिक। ओके, तो आपको यहाँ पे जो आंसर है व्हाट इज बीइंग डन बाय मोस्ट चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक, समझ? ओके, playing music. This is the answer for C. Now let's see the D1. How many children are collecting dresses? कितने बच्चे जो ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं? तो कितने बच्चे कलेक्टिंग ड्रेसेस वाले हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए, दैट इज 6। तो आपको यहाँ पे लिखना है 6। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये पिक्टोग्राफ है, तो वैसे आपको जो की दिया है उसके अकॉर्डिंग आप पहले नंबर्स लिख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू सॉल्व द आंसर्स, यू विल गेट आंसर्स वेरी क्विकली। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट पेज नाउ। 168, वी डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वन। चपाती चार्ट। ओके, चपाती चार्ट का व्हाट इज अनदर नेम ऑफ चपाती चार्ट? दैट इज द पाई चार्ट। ओके, it's in the form of circle, that's why it's called the chapati chart or pie chart. ठीक है, now all children of a school take part in different clubs, यानी स्कूल के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब, यानी जो चार्ट है वो स्कूल के बच्चों अलग अलग जगह पे जहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देखो, आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैन यू सी दैट? सी, यहाँ पे जो लाइन दिया है मिडल लाइन, राइट, यहाँ पे जो मिडल लाइन दिया है आप देख सकते हो मिडल लाइन, दैट मीन्स दिस पार्ट शोज द गेम्स क्लब, यानी many students are in the games club. Can you see this purple part? That shows the garden club. Okay, some students have participated in the garden club. And here this can you see the screen color? That is the drawing club. Okay, so this chart represented all children's activity. Now students, can you see that games club means how many parts, how many students are in the games club? Can you identify the fractions? हम fractions हमने सीखा है ना हाफ्स एंड क्वार्टर्स में. सो ये जो सर्कल है, ये सर्कल का मिडल से पार्ट किया है. दैट मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस इज कॉल्ड द हाफ. विच फ्रैक्शन इज दैट? इज द हाफ. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उससे? हाफ कहेंगे. 1/2. ओके, 1/2 इज हाफ. देखा आपने एग्जैक्टली मिडल में है. नाउ स्टूडेंट्स सी दिस. कैन यू सी दिस पर्पल एंड ग्रीन कलर? ये दूसरा हाफ है, ये हाफ है, तो दिस इज ऑल्सो हाफ. पर ये हाफ में भी उसको आधे से हाफ कर दिया है.
देखा आपने, ये जो हाफ है उसका ये भी हाफ है, 2 हाफ मिलके 1 सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, बट ये हाफ है, हाफ का भी हाफ हो गया है, दैट मीन्स 1 जो पर्पल है एंड ग्रीन पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन फॉर दैट, उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, दैट इज़ द 1/4। ओके, हाफ का भी हाफ होता है, वो क्या होता है 1/4, एंड जो ये ग्रीन है उसका भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। सो स्टूडेंट्स आपको पता है 2 1/4 मिलके क्या बनेगा, हाफ बनेगा, एंड 2 हाफ जो है वो मिलके क्या बनेगा 1। क्लियर। सो ये 1 सर्कल है, उसके ही डिफरेंट पार्ट किए गए हैं, दैट मीन्स इट शोज द फ्रैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस तो क्लियर है ना, हमने सर्कल के different parts किए, तो we have to identify the fraction, that means half students have joined the games club, 1/4 students joined the gardens club and 1/4 students joined the drawing club. ठीक है, let's see on the next page. From the picture we can see that, okay, मैंने जैसे आपको समझाया कि हाफ चिल्ड्रन है वो गेम्स क्लब में पार्ट लिया है, 1/4 चिल्ड्रन ने गार्डन क्लब में पार्ट लिया है, एंड ड्राइंग क्लब में 1/4 चिल्ड्रन में ड्राइंग क्लब में पार्ट लिया है। क्लियर। So now students, we have to find the numbers now. If there are 200 students in the school, look at the above chapati chart and tell the number of members in each club. यानी ये जो चार्ट है वो कितने बच्चों पे बनाया गया है स्टूडेंट्स, see this students, ये जो चार्ट है हमारे पास ये कितने बच्चों पे बनाया गया है, इट्स अ 200 स्टूडेंट्स पे बनाया गया है, राइट। यानी ये जो पूरा चार्ट है वो 200 स्टूडेंट्स को डिवाइड करके बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स अगर हम 200, लेट्स सी नेक्स्ट वन, नाउ द गेम्स क्लब हैज़ डैश मेंबर। अब आपको ये जो 200 टोटल है उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि गेम्स क्लब में अब मेंबर्स कितने हो गए, दैट मीन्स हमने फ्रैक्शन तो फाइंड कर दिया, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द गेम्स क्लब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द गेम्स क्लब, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे गेम्स क्लब का कितना फ्रैक्शन है, हाफ, मीन्स ये सर्कल 200 का है तो हाफ कितना हो जाएगा, 200 का हाफ कितना होगा 100। ओके, इजी है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 100। समझ में आया कैसे किया मैंने, देखो कैसे कर सकते, 200 मल्टीप्लाई हाफ कर दो, और ओरली भी आप कर सकते हो कि 200 का हाफ कितना होता है तो 100 होता है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता तो 200 मल्टीप्लाई हाफ कर दो, यानी 2 को 200 से डिवाइड करो, 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 100। यू कैन फाइंड लाइक दिस वे ऑल्सो। क्लियर, ओरली भी कर सकते हो। नाउ द गार्डन क्लब हैज़ डैश मेंबर। अब हमने फ्रैक्शन तो फाइंड कर लिया कि गार्डन क्लब का फ्रैक्शन क्या है 1/4 है, पर मेंबर्स कितने हैं, तो मेंबर्स 200 है, राइट। अब उसका हम 1/4 फाइंड करेंगे, सो 200 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1/4। स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ओरली कैसे हो सकता है, देखो 200 का आपने हाफ कर दिया तो 100 आ गया, अब 1/4 मीन्स हाफ का भी हाफ, यानी 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50, सो वी कैन डू ओरली ऑल्सो 50 हो जाएगा। इफ़ यू डोंट गेट इट लाइक दिस, यू डू लाइक दिस, 200 मल्टीप्लाई 1/4 करोगे ऑल्सो, यानी 200 डिवाइड बाई 4 करेंगे, व्हाट आंसर विल कम स्टूडेंट्स, दैट ऑल्सो विल कम 50। So you can do both the ways. If you get orally, so you can do it orally, and if you want to do with the matter, so you can do it, because this is a blank, you can do orally also. Now these are dash members in the drawing club. अब ड्राइंग क्लब में कितने मेंबर हैं, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ड्राइंग क्लब में भी 1/4 फ्रैक्शन है, राइट। तो अभी हमने 1/4 के लिए ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, कितने हैं 50। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, हम इन तीनों का टोटल करेंगे 200 हो जाएगा, 100 + 50 + 50, लेट्स सी हियर, ये जो सर्कल है हाफ यानी यहाँ पे 100, सी यहाँ जो हाफ है वो 100, दिस गार्डन्स क्लब मेंबर 50 एंड ड्राइंग क्लब 50, यानी 200 हो गया, यानी ये जो सर्कल बना है वो 200 मेंबर्स से बना है, 200 चिल्ड्रन से बना है। क्लियर। तो अगर आपको कभी भी नंबर फाइंड करने हो तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस एंड देन यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी हियर, गेटिंग वेट इन अ रेन, यानी बच्चों को भीगना अच्छा लगता है।
Now, who likes to get wet in the rain? A children made this chapati chart after asking his friend. यानी किसको बारिश में भीगना अच्छा लगता है और किसको नहीं अच्छा लगता है, उसके रिलेटेड बच्चों ने फ्रेंड्स को पूछ के ये चपाटी चार्ट बनाया है. देखो, कैन यू सी दिस चार्ट? दोज हु लाइक टू गेट वेट इन रेन, यानी ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला, वो इतने बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. कैन यू सी दिस ब्लू वन? दिस दोज हु डोंट लाइक टू गेट वेट इन रेन, जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, दैट स्टूडेंट्स आर शोइंग इन दिस एरिया. ओके, नाउ सी द चपाटी चार्ट एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन. यानी यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितनों बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. हाफ, 1/4 एंड 3/4. ओके, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दिस एरिया, यानी जो ग्रीन वाला है वो कितना होगा. स्टूडेंट व्हाट यू से? लेट्स सी. देखो, यहाँ पे हम पहले उसके इक्वल पार्ट्स बना देते हैं. राइट, सर्कल के मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए. सो दिस इज 4 इक्वल पार्ट, दैट मीन्स ईच पार्ट शोज 1/4. राइट, हर एक पार्ट क्या शो कर रहा है? 1/4. राइट स्टूडेंट्स, यानी ये बाकी के जो है 1, 2 एंड दिस वन इज 1, 2 एंड 3. सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द 3/4. उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 3/4. ओके, सो यानी द चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन रेन, दैट इज द 3/4. क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे पास एक 4th वाला फ्रैक्शन था, तो मैंने इक्वल 4th पार्ट बना दिए, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा? 4. जितने टोटल पार्ट्स हो वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, और जितने पार्ट्स हमें वी हैव टू टेकन आउट उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. लाइन के अबोव नंबर को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और बिलो नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. डिनोमिनेटर शोज द टोटल पार्ट्स. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3/4. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट रेन, यानी वो एक ही पार्ट है, दैट इज द 1/4. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज 169. नाउ we have find the fraction before it. Now we have to find the numbers. Now number of children in class is 28. Tell the number of children. तो अब यहाँ पे क्या करना है? 28 स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि कितने बच्चों को रेन में भीगना अच्छा लगता है और कितने को नहीं लगता है, वो फाइंड करना है. अभी हमने जो यहाँ पे फाइंड किया वो क्या था? फ्रैक्शन था. फ्रैक्शन फाइंड किया. अब फ्रैक्शन पे से हम नंबर फाइंड करेंगे. कैसे? देखो, यहाँ पे 28 है स्टूडेंट्स. 28 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? द चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट रेन, उसके लिए हमने कौन सा फ्रैक्शन लिखा था? 3/4. ओके, तो कैसे करेंगे? आपको मैंने दिखाया था ना सॉल्व द फॉलोइंग कैसे करना है. सो 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे, यानी 4 के टेबल में 28 कब आएगा? 4 7s are 28. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7. हियर आई एम डूइंग डायरेक्टली. नाउ 7 एंड 3 इज इन न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर में, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आएगा? 21. 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, आंसर 21 आएगा. दैट मीन्स 21 चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन रेन. यानी यहाँ पे जो चार्ट बताया है वो 28 स्टूडेंट्स है यहाँ पे. राइट, उसमें से 21 स्टूडेंट्स को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. नाउ हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट रेन. अब कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? 1/4. यानी 28 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 1/4 कर लेंगे. ठीक है, अगेन 4 के टेबल में 28 का आता है 7s are 4 7s are 28. एंड न्यूमरेटर रिलेशन मल्टीप्लिकेशन, 7 मल्टीप्लाई 7 7. सो यानी 7 बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है. यानी आप जब फ्रैक्शन फाइंड कर लो, सो यू कैन फाइंड द नंबर वेरी इजी वे. समझ में आया? जब भी आपके पास चपाटी चार्ट हो, whenever you are having the chapati chart, first you find the fractions and according to the fraction you have to, जो भी नंबर दिया है उसके पास वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके यू गेट द नंबर. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द सेम एक्सरसाइज विच आई एक्सप्लेन यू. सो दिस आई गिवन एज अ होमवर्क. ओके, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. दिस गिवन ऑन द पेज नंबर 170. दिस इज ऑन लास्ट पेज. तो ये आपको होमवर्क में करना है. ओके, एंड you have to send this answer in the comment box. Okay, and this exercise we will discuss in the next video also. ये exercise आपको comment में आंसर लिख के भेजने हैं कि what answer will come here. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो अच्छे से लिख के भेजना है. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो भी आपको लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज.
So students, I hope you understand which I explain you. Thank you.